शादी को लेके अगर चिंता में हो तो ये वीडियो देख लेना। इसमें हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि ये वीडियो किसके लिए है। जिसकी शादी हो नहीं रही है उसके लिए वीडियो है, किसी के बहन की शादी नहीं हो रही है उसके लिए है, किसी के भाई के लिए, भाई की शादी नहीं हो रही है उसके लिए है, खुद की शादी नहीं हो रही है किसी लड़की की उसके लिए है, किसी लड़के की खुद की शादी नहीं है उसके लिए है। माता पिता जो है अपने लड़के लड़की की शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये है, ठीक है। आपका कोई प्रियजन है उनकी शादी नहीं हो तो उनके लिए ये है, ठीक है। तो ये वीडियो सब लोग देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि ये प्रारब्ध कैसे काम करता है और सारी चीज़ों में आपको है ना समझ में आएगा। क्या हो रहा है ना कि जैसे मैं डेली काउंसलिंग लेता हूँ, वीडियो के नीचे में कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग हैं ना इस शादी को लेकर बहुत बड़े टेंशन में है, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है कि देखो मैं आपको एक बताता हूँ। मैंने जैसे समाज में देखा है कि बहुत सारे लोग हैं ना अननोइंगली बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, जो बोलोगे वो अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम शादी के लिए चिंता करते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि इसके आगे में, ये वीडियो पूरा लंबा हो सकता है, पूरा देखना। इसके आगे में मैं एक एग्जाम्पल दे के कहानी बताऊंगा मेरे दोस्त की कि कैसे उसके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई, तो आपको उससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जो बोलोगे वो तथास्तु हो जाएगा। तो हमारे इसमें क्या हो रहा है ना कि हम नोइंगली अननोइंगली हमारे लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, माता पिता जो है हमारे लड़के लड़की के लिए थोड़ा सा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय है ना वो तथास्तु हो रहा है। कैसे देखो, जिस भी घर की लड़की की शादी नहीं हो रही है, जिस भी घर के लड़के की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसमें चिंता कौन करता है? सबसे ज्यादा चिंता में रहते हैं माता और पिता। अगर बड़ी बहन है तो अपने छोटे भाई के लिए चिंता में रहेगी, अगर बड़ा भाई है तो बहनों की शादी के लिए चिंता में रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो चिंता कर रहा है, खुद की शादी नहीं हो रही वो तो चिंता कर ही रहा है। क्या होता है ना कि जैसे समझ लीजिए एक लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसके माता पिता लड़की की उम्र हो रही है और माता पिता बहुत टेंशन में है। वो कहीं पे भी गए, किसी के रिलेटिव्स के घर में गए, तो उनका पहला टॉपिक ये रहता है कि हमारे लड़की की शादी नहीं हो रही है, उस पे पूरा चैप्टर वो बातें करेंगे, ठीक है। किसी लड़की की दूसरे की शादी हो गई तो वो उसकी गॉसिप चालू कर देंगे, चुगली चालू कर देंगे। अरे उसकी लड़की तो ऐसी भी थी लेकिन उसको इतना अच्छा पति मिला, अरे मेरी लड़की तो इतनी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन इसकी शादी नहीं हो रही है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं, उसमें निगेटिव बातें करते हैं, नहीं हो रही है, माता पिता किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन वो नोइंगली अननोइंगली है ना वो बातें को वो अफर्मेशन दे के है ना इधर पूरी एनर्जी स्टक कर लेते। कैसे देखो, अरे हमारे लड़की की शादी नहीं हो रही, अरे हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, अरे ऐसा ही हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे इसके योग नहीं जम पा रहे हैं। मैंने अपने लड़के को कितनी बार समझाया लेकिन वो सुनती नहीं है। मैंने बोला था उसको कि अच्छे से उम्र रहते ही शादी कर लो या फिर अच्छा लड़का देख के हम शादी करवा देने वाले थे, लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। आजकल के लड़के हमारे कहाँ सुनते हैं। ये जब ऐसी बातें हम बोलते हैं, जब हम ऐसी बातें बोलते हैं बार बार रिलेटिव्स के साथ में, किसी रिश्तेदार के साथ में, ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। मैं सारे माता पिता से, बड़े भाई बहनों से सब कुछ ये कहना चाहूँगा, जब भी किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसके बारे में निगेटिव बोलना बंद करो। सबसे पहले उसके बारे में निगेटिव बोलना बंद करो। उसकी शादी होगी ऐसे बोलो। पूरे गांव में डिंडोरा पीट देते हैं कि इसकी लड़की की शादी नहीं हो रही, अरे हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही। तो 1000 लोग अगर ऐसे बोलेंगे तो वो तथास्तु हो जाएगा ना, वो एनर्जी ये हो जाएगी। तो बोलना चालू करो कि हो जाएगी शादी, वो शादी हो जाएगी, जब आना होगा वो लड़का आएगा, लड़की आएगी, हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, शरीर रचने से पहले, जब आपका लड़का लड़की पैदा होने से पहले उसकी शादी किसके साथ होगी, समय किसके साथ होगा, समय लिख गया है, किस शहर में होगी, किसके साथ होगी, किस फैमिली के साथ में रिश्ता बनेगा, कि वो लड़का कौन सी जॉब करेगा, ये सारी चीज़ें पहले लिख चुकी है आपके प्रारब्ध के अनुसार। आपके घर में जो भी बच्चा जन्म लिया है वो अपना भाग्य खुद लेके आया है। ये शरीरी इंसान, ये शरीर जो है वो भाग्य के अधीन है। हम लोग अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते। जन्म, मृत्यु, शादी, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी लिखी गई है, ठीक है। तो ये प्री डिसाइडेड है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन में मत रहो आप।
ये आप टेंशन में रहते, चिंतित करके आप अगली चीज़ें को, गलत चीज़ों को है ना अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इस बातों को आप समझो, इस बातों को जब आप समझोगे, इन सारी चीज़ों में आप जब समझोगे बातों में, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें प्रारब्ध से जुड़ी होती है, भाग्य से जुड़ी होती है। तो इसीलिए आपको बातें करनी है ना, आपके किसी के साथ बातें करनी है तो आप परमात्मा के साथ बात करो, आप यूनिवर्स के साथ बातें करो, आप ब्रह्मांड के साथ में बातें करो। उनकी आपके मन में जो भी बातें हैं वो उसके साथ कन्वर्सेशन करो। तो वो जब तथास्तु करेगा ना, तो वो सारी चीज़ें आपको, पूरी चीज़ें आपके अनुसार होनी चालू हो जाएगी। आप दूसरे के साथ बातें करोगे ना तो वो निगेटिविटी में जाओगे। इस बात को समझो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे जानकार में मेरा एक दोस्त था। इस कहानी से आपको है ना समझ में आएगा कि कैसी सारी चीज़ें होती है। मेरे जानकार में एक मेरा दोस्त था। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब से उसके माता पिता उसके लिए लड़की देख रहे थे। घर में अकेला था, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, हर समय हर चीज़ का समय होता है, ठीक है। तो वो पिछले 7-8 साल से शादी के लिए लड़की देख रहा था, लेकिन लड़की नहीं मिल रही थी। उसके घर के पास क्या एक ही मतलब रिश्तेदारी था, वो एक लड़की देखने के लिए जाता है गांव के पास में ही, ठीक है। तो वो 3 साल पहले लड़की देखने के लिए जाता है, लेकिन उसको लड़की पसंद नहीं आती है, ठीक है। लड़की उसको पसंद नहीं आती तो वो छोड़ देता है। तो ये जो मेरा दोस्त था, पिछले 7-8 साल से बहुत सारी लड़कियां देखा, सब कुछ मतलब ये हुआ, पर योग नहीं जम रहे थे। तो ये बंदा डिप्रेशन में गया। पहले हम जब कॉलेज करते थे तब वो अच्छा हट्टा कट्टा था, ठीक है। लेकिन ये शादी ना होने की वजह से उसको घर वाले भी बोलने लगे, उसको रिश्तेदार भी बोलने लगे, कोई भी ऐसा ये नहीं करता था। तो वो क्या था ना, वो डिप्रेशन में चला गया। फिर वो पतला भी हो गया, बहुत बारीक ऐसा पतला हो गया। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही सारी चीज़ों ऐसे चौराहे पे बैठे थे, सारे लोग ऐसे बैठे थे, दोस्त लोग बैठे थे। ऐसी बातों बातों में उस दूसरे दोस्त ने बोला, अरे मैं 3 साल पहले ना एक लड़की देखने के लिए गया था, उसकी भी शादी नहीं हुई है, तो तू ये नंबर ले ले और उसके घर वालों से बात कर ले और तू देख के आ जा। अगर मैंने देखा है नहीं हुई तो वो लड़की भी अभी शादी करने की है, जाके देख ले। तो इसने बोला ठीक है देख लेता हूँ, इतने सारे तो रिश्ते देख के ही आ गया हूँ। उसने क्या किया, 2-3 दिन के बाद में है ना एक दोस्त को लेके उनके घर में वो लड़की देखने के लिए चला गया। आप देखो कि मतलब प्रारब्ध कैसे काम करता है। गया, देखा, उस लड़की को भी लड़का पसंद आया, लड़के को भी लड़की पसंद आई। 1 हफ्ते में सगाई हो गई, फिर 15-20 दिन में है ना 1 महीने में शादी भी हो गई और बहुत अभी सुखी परिवार चल रहा है। शादी भी हो गई। फिर उसके बाद में जैसे उसकी शादी हुई, उसका फिर घर भी बन गया, पुराना घर था अभी नया मकान बन गया। फिर उसने एक गाड़ी भी ले ली, ठीक है, 2 व्हीलर भी ले ली, ट्रैक्टर भी ले ली। फिर कुछ महीनों बाद उसकी अभी एक लड़की है, ठीक है, उसको एक लड़की है। तो भरा पूरा परिवार है, अभी खुश है, शांति है, सब कुछ है। लेकिन उसके ज़िंदगी के, आप समझो ज़िंदगी के जो 7 साल डिप्रेशन में गए, लोगों के ताने सुने, बहुत डिप्रेशन गया, पैसा खर्चा किया, ये वो सब कुछ किया, ठीक है। तो जो डिप्रेशन में गया, तो वो क्या था, वो था प्रारब्ध। उसके कहीं ना कहीं भाग्य में लिखा था, प्रारब्ध में लिखा था कि शादी के वजह से, शादी ना होने की वजह से तुमको ये झेलना पड़ेगा, तुमको ये भोगना पड़ेगा। तो वो लिखी हुई थी, वो लिखना था, ठीक है, वो प्रारब्ध था, ठीक है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँ, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या वो जो लड़का, पहले वाला लड़का उस लड़की को देखने के लिए गया था, तब क्या वो देख के आने के 3-4 दिन बाद इस लड़के को नहीं बता सकता था, घर के पास में ही था, कि अरे मैंने वो लड़की देखी है, मेरे को नहीं पसंद आया, लेकिन तुझे करना है तो तू कर सकता है, तो क्या नहीं बता सकता था। लेकिन 3 साल तक वो बात छुपी रही, 3 साल तक वो बात छुपी रही और वो कन्वर्सेशन इन दोनों दोस्तों का नहीं हुआ। 3 साल के बाद जब योग आया तो यूनिवर्स ने भेजा, कि ब्रह्मांड ने भेजा कि अरे जा उसको बता, तो उस लड़की के बारे में उसका वहाँ पे होना है। तो उस दोस्त को निमित्त बनाया। तो 3 साल पहले भी वो बात कर सकता था, लेकिन नहीं किया 3 साल के बाद। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध नहीं आया था, समय नहीं आया था। तो उसके बाद में ये हुआ। तो आप लोग क्या करते हो ना, चिंता कर रहे हो, चिंता मत करो। मैं सबको, माता पिता को कहना चाहूँगा, भाई बहन को कहना चाहूँगा, किसी बहन की शादी नहीं हो रही, किसी के भाई की शादी नहीं हो रही, किसी लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, किसी के बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपके परिवार पे जन्म लेने से पहले ही वो बच्चा आपका खुद का भाग्य लेके आया है। तो जिस दिन उसका समय आएगा वो शादी हो जाएगी। टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे कि वो समय आने पे सारी चीज़ें होती है, प्रारब्ध जुड़ के आएगा और शादी हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। हम जा रहे हैं, माता पिता लड़की को लेके जा रहे हैं एक ज्योतिष के पास, इसके ज्योतिष के पास। देखो, कोई भी आपका भविष्य प्रॉपर नहीं बता सकता, कोई भी भविष्य आपका प्रॉपर नहीं बता सकता। प्रारब्ध ने, भाग्य में सब लिखा हुआ है, तो वो समय आने पे हो जाएगा,
ठीक है। आप जाके पैसा खर्चा करोगे, वो कुछ ऐसे दोष निवारण बताएगा, ये बताएगा, वो बताएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस टाइम पे शादी होनी है वो सारे योग जुड़ के आएंगे, आगे से जुड़ के आएंगे, थाली में सजा के आएंगे और शादी हो जाएगी। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। बातें करना है तो यूनिवर्स से करो। माता पिता को भी मैं बताना चाहूँगा, किसी से भी बातें करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बार बार ये मत बोलो कि हमारे लड़की की शादी नहीं हो रही है, हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही है, हमारे बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स अगर आप ये करोगे ना तो वो एनर्जी काम करती है और वो बाद में ब्लॉकेज लग जाएंगे, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखना क्योंकि वर्ड्स में पावर होती है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। आपको मैंने जो बताया मेरे दोस्त की कहानी, उससे आपको क्या सीखने को मिला मुझे आप बताना इस कॉमेंट बॉक्स में। और ये शादी का जो है ना, आप बहुत मतलब एक सेंसिटिव चीज़ होती है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कॉल आते हैं, डॉक्टर लड़की, एमबीबीएस डॉक्टर लड़की, बीएचएमएस डॉक्टर लड़की, बीएमएस डॉक्टर लड़की, उनको लड़के नहीं मिल रहे, उनको लड़के नहीं मिल रहे शादी के लिए। तो वो जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई की है वो डिप्रेशन में है, ठीक है। तो मैं सबको बताना चाहूँगा, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, कोई भी जॉब में हो, इंजीनियर हो, आईटी में हो, कहीं पे भी हो, टेंशन मत लो, अपना काम करो, अपने प्रारब्ध के साथ में काम करो। अपने नसीब जहाँ पे लिखा होगा ना, वो समय आने पे है ना, वो सब कुछ हो जाएगा। टेंशन मतलब आजकल लड़कियाँ इतना टेंशन ले रही है शादी के लिए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारी उम्र निकल जा रही है, फिर बाद में कौन लड़का हमसे शादी करेगा। मैं सबको बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि समय आने पे सारी चीज़ें आपके पास में जुड़ के आएगी। थोड़ा सा वेट करो, आपका जो प्रोफेशन है उसमें अच्छे से काम करो, उसमें अच्छे से कर्मा करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत हो, हमारे जैसे जो लोग हैं, कोचेस हैं, वो आपके साथ बात करके आपके किसी भी चीज़ का निवारण कर सकते हैं। तो हमारे साथ में एक पर्सनल सेशन लो, आपको ज़रूरत है तो पर्सनल सेशन लो, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा अभी जो 10 जून से वेबिनार चालू हुआ है, सेल्फ हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन का, बहुत अच्छा पावरफुल वेबिनार चल रहा है, 2-3 दिन हुए हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो जिसको भी चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वो ये रिकॉर्डिंग्स परचेस कर सकता है या फिर लाइव वेबिनार में भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग भी 21 दिन की मिल जाएगी। कभी भी इन फ्यूचर में भी ये रिकॉर्डिंग आपको परचेस करना है तो कर सकते हो, और लाइव वेबिनार चल रहा है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी को पर्सनल सेशन लेना है हमारा तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके आप बुक कर सकते हो और सारी चीज़ें ये कर सकते हो। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, शादी के लिए टेंशन मत लो, शादी के लिए टेंशन मत लो, शादी के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप शादी के लिए टेंशन में रहोगे, शादी के लिए ये करोगे, तो वो आप इतना ये नहीं कर पाओगे। मैं बताता हूँ आपको, आप टेंशन में ही रहोगे, ठीक है, और अच्छी चीज़ों फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए जो होना है वो तो होके रहेगा, जो होना है वो होके ही रहेगा। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो और सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक और एक कमेंट कर देना है प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, क्योंकि मैं क्या पता मेरा अगला वीडियो आपकी कोई लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।